मित्रों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चार धाम यात्रा जरूर करना चाहता है। अब ये चार धाम यात्रा में मनुष्य के जीवन से ऐसा कौन सा रहस्य जुड़ा हुआ है, आज हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे कि चार धाम यात्रा प्रत्येक मनुष्य क्यों करना चाहता है और इस यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक और अहम बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, दरअसल आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्राएं प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अवधि पर शुरू होती है। मित्रों, वेदों और पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साथ में जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है, जिसमें कि एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा है, तो दूसरा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। तो ये दो प्रकार के चार धाम हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। ये सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है चार धाम यात्रा का महत्व और जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक और अहम बातें जो शायद आपने अभी नहीं सुनी होंगी। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं, जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से है। माना यह भी जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कि जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उधर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मित्रों, देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा करने से इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। मित्रों, तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता और आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। मित्रों, शुरुआत में हमने बताया कि 2 प्रकार के चार धाम होते हैं, लेकिन मुख्यतः भारत में जो चार धामों को पुराणों के अनुसार प्राचीन काल से चले आ रहे भारत के चार धाम में बद्रीनाथ आता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में, भारत के चार धाम में बद्रीनाथ आता है, जो कि भारत की उत्तर दिशा उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। दूसरे धाम की बात करें तो वो है द्वारका धाम, जो कि भारत की पश्चिम दिशा गुजरात राज्य में पड़ता है। तीसरे धाम की बात की जाए तो वह है जगन्नाथपुरी, जो कि भारत की पूर्व दिशा उड़ीसा राज्य में पड़ता है। चौथे और अंतिम धाम की बात की जाए तो वह है रामेश्वरम, जो कि भारत की दक्षिण दिशा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये चारों धाम देश के अलग अलग दिशाओं में मौजूद है, इसीलिए इन्हें मुख्यतः चार धाम यात्रा के रूप में जाना जाता है और इसकी यात्रा करने में एक निश्चय अवधि मनुष्य को लगती है। तो ये तो हो गए बड़े चार धाम। अब छोटे चार धाम के बारे में बात की जाए तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को हम छोटा चार धाम की यात्रा से जानते हैं। अब हमने छोटे चार धाम की बात की तो छोटे चार धाम यानी उत्तराखंड के चार धामों से जुड़े इस महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। मित्रों, दरअसल उत्तराखंड के चारों ही स्थान को बहुत पवित्र माना गया है। बताया जाता है कि केदारनाथ में शिव शंकर आराम करते हैं तो बद्रीनाथ में विष्णु भगवान निवास करते हैं। ऐसा कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना सतयुग में नारायण द्वारा की गई थी। ऐसा विश्वास है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात ही बद्रीनाथ के दर्शन करने से सारे पाप मिट जाते हैं। मंदिरों और धामों से जुड़ी इसी तरीके की बातों को जानते रहने के लिए हमारे हिस्ट्रम क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें।